मैं हूँ राजवीर पांडे, कक्षा 7वीं अ से। और मैं हूँ अनुराग कुमार, कक्षा 7वीं अ से। और आज हम दोनों आप सबके सामने स्वतंत्रता दिवस पर एक भाषण लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज हम केवल एक राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमें आज़ादी उपहार में नहीं मिली थी। इसके पीछे असंख्य बलिदान, संघर्ष, त्याग और देशभक्ति की एक ऐसी गाथा है जिसे भारत की मिट्टी आज भी अपने अंदर संजोए हुए है। 15 अगस्त हमें केवल यह नहीं पूछता कि हमें आज़ादी कब मिली, बल्कि यह भी पूछता है आज़ादी मिलने के बाद हमने अपने देश के लिए क्या किया। बिल्कुल अनुराग, और मैं आज पूरे जोश के साथ कहना चाहता हूँ, यह देश उन वीरों का देश है जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भगत सिंह की निर्भीकता, चंद्रशेखर महाराज का आत्मसम्मान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आह्वान, महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा, सरदार पटेल का लौह संकल्प, इन सबसे मिलकर ही भारत की स्वतंत्रता की नींव मजबूत की। और साथियों, जिस तिरंगे को आज हम गर्व से लहराते हुए देखते हैं, वो उसके प्रति एक रंग में भारत की संघर्ष और सपनों की कहानी छिपी हुई है। राजवीर, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें केवल एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं दी, उन्होंने हमें एक ऐसा भारत बनाने का अवसर दिया जहां न्याय हो, समानता हो, स्वतंत्रता हो और हर व्यक्ति को सम्मान मिले। इसलिए स्वतंत्रता दिवस का उत्सव केवल झंडा फहराने तक सीमित नहीं होना चाहिए, यह आत्ममंथन का दिन भी है। हमें स्वयं से पूछना चाहिए, क्या हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को समझते हैं? क्या हम संविधान का सम्मान करते हैं? क्या हम अपने देश की विविधता में एकता को मजबूत कर रहे हैं? और अगर जवाब है हाँ, तो फिर कौन रोक सकता है भारत को? आज का भारत केवल अपने अतीत पर गौर नहीं करता, आज का भारत वह भविष्य बनाने का भी साहस रखता है, जहाँ यह अपने सपने देखे और उन्हें पूरा करने का अवसर भी पाए, जहाँ विज्ञान तकनीकी नई ऊंचाइयों को छुए, जहाँ गांव और शहर एक ही विकास की जमीन की गति से आगे बढ़े, जहाँ शिक्षा केवल नौकरी का साधन नहीं बल्कि राष्ट्र को निर्माण का माध्यम बने, और जहाँ भारत की पहचान केवल दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक के रूप में नहीं बल्कि दुनिया के भविष्य को दिशा देने वाले राष्ट्र के रूप में हो। लेकिन राजवीर, एक मजबूत भारत केवल बड़ी इमारतों और आधुनिक तकनीक से नहीं बनता। मजबूत भारत बनता है ईमानदार नागरिकों से, जिम्मेदार युवाओं से, संवेदनशील समाज से और संविधान में आस्था रखने वाले लोगों से। हमारे लिए देशभक्ति केवल सीमा पे खड़े सैनिक का कर्तव्य नहीं है, एक विद्यार्थी का ईमानदारी से पढ़ना भी देशभक्ति है, एक शिक्षक का पूरी निष्ठा से पढ़ाना भी देशभक्ति है, एक नागरिक का अपने कर्तव्यों का पालन करना भी देशभक्ति है और किसी जरूरतमंद की सहायता करना भी देशभक्ति है। तो आइए आज स्वतंत्रता दिवस पर हम केवल तालियां ना बजाएं, एक संकल्प ले, हम भारत की सभी नारियों का सम्मान करेंगे, हम भारत की सभी नारियों का सम्मान करेंगे, हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे, हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे, हम भारत को शिक्षित बनाएंगे, हम भारत को शिक्षित बनाएंगे, हम नफरत नहीं निष्ठा फैलाएंगे, हम नफरत नहीं निष्ठा फैलाएंगे, हम भेदभाव नहीं भाईचारा बनाएंगे, हम भेदभाव नहीं भाईचारा बनाएंगे और अपने हर छोटे बड़े कार्य से भारत को आगे ले जाएंगे, और हम अपने हर छोटे बड़े कार्यों से भारत को आगे ले जाएंगे। क्योंकि राष्ट्र केवल भूमि का एक टुकड़ा नहीं होता, राष्ट्र होता है हमारी मिट्टी, हमारी संस्कृति, हमारी भाषाएं, हमारी परंपराएं, हमारे सपने और उन सपनों को जीने वाले करोड़ों भारतीय। और जब ये करोड़ों लोग एक संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो इतिहास बदलता है, और इतिहास बदलने का समय यही है। हम हैं भारत की नई पीढ़ी, हम केवल इतिहास जानेंगे नहीं बल्कि इतिहास बनाएंगे, हम केवल सपने देखेंगे नहीं बल्कि सपनों को साकार करेंगे, हम केवल भारत की महानता की बातें नहीं करेंगे, भारत की महानता को अपने कर्मों से सिद्ध करेंगे। आइए स्वतंत्रता के इस पावन पर्व पर हम अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन
करें और संकल्प लें। हम अपने अधिकारों को समझेंगे, हम अपने अधिकारों को समझेंगे, अपने कर्तव्यों को निभाएंगे, अपने कर्तव्यों को निभाएंगे, संविधान का सम्मान करेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे और भारत की एकता एवं अखंडता को सदैव सर्वोपरि रखेंगे। और भारत की एकता एवं अखंडता को सदैव सर्वोपरि रखेंगे। तो मेरे साथियों, आवाज ऐसी होनी चाहिए कि लाल किले के प्राचीर तक पहुंचे, हिमालयों की चोटी